उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कमर कस ली है। उनकी पार्टी के नेता राज्य भर में दौरा कर संगठन को फिर एक बार मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को उद्धव गुट के आक्रामक छवि रखने वाली नेता सुषमा अंधारे ने ठाणे जिले के कल्याण का दौरा किया। पत्रकार परिषद के दौरान उन्होंने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में छाए रहने वाले भाजपा विधायक नितेश राणे पर जमकर निशाना साधा। सुषमा अंधारे ने भाजपा विधायक नितेश राणे द्वारा पुलिस कर्मचारियों को लेकर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की। अंधारे ने कहा कि नितेश राणे का बयान व्यक्तिगत नहीं बल्कि हर उस पुलिस वर्दी का अपमान है जो शहरवासी की हिफाजत करती है। पुलिसकर्मी तो नौकरी की खातिर चुप है, लेकिन गृह मंत्री होने के नाते देवेंद्र फडणवीस और नितेश राणे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग सुषमा अंधारे ने की। उन्होंने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस केवल निष्ठावान शिव सैनिकों के खिलाफ ही अपनी समुचित ताकत का उपयोग करते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले नितेश राणे ने भरी सभा में यह कहा था कि पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वह केवल वीडियो निकालकर अपनी पत्नियों को दिखा सकते हैं। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को गाली दी थी, जिसके बाद उनके आंदोलन की एसआईटी द्वारा जांच करने की मांग की जा रही है। जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अंधारे ने कहा कि यदि राज्य सरकार मनोज जरांगे के पीछे एसआईटी जांच लगाना चाहती है तो जरूर लगाए, लेकिन इसके साथ ही राज्य के किसानों की आत्महत्या की भी एसआईटी जांच होनी चाहिए। मराठा आरक्षण के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी उनकी भी एसआईटी जांच होनी चाहिए। कल्याण लोकसभा में उम्मीदवार को लेकर किए गए सवाल के जवाब में अंधारे ने कहा कि मेरे नाम की चर्चा भले ही हो, लेकिन पार्टी की तरफ से मुझे अभी तक कोई अधिकृत आदेश नहीं आया है, मुझे केवल काम करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व अगर मुझ पर भरोसा जताता है तो मैं किसी भी प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अंधारे ने दावा किया कि सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के सामने चुनाव लड़ना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है। बता दें कि कल्याण लोकसभा के वर्तमान सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सुपुत्र श्रीकांत शिंदे है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्सेप्ट होती है, जो डेफिनेशंस होती है, जो धारा 353 की है, 353 धारा कहती है कि अगर आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम में अगर टांग अड़ा रहे हैं, किसी भी तरह से उनको अपने कर्तव्य से बाधित कर रहे हैं, तो आप पर यह धारा के तहत एफआईआर हो सकती है। जिस तरह से नितेश राणे ने पुलिसकर्मियों के बारे में अपनी राय रखी और जो कहा गया कि आप ज़्यादातर क्या करोगे, हमारे वीडियो बनाओगे और अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को दिखाओगे, ये सिर्फ किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, बल्कि हर एक पुलिसकर्मी की जो वर्दी है, जो वर्दी आम शहरी की हिफाजत करती है, उस वर्दी का यह इंसल्ट है। उस वर्दी की एक तरह से यह बहुत ज़्यादा ये अवमानकारक चीज़ है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर पुलिस भाई अपनी नौकरी की वजह से कुछ बोल नहीं सकते तो कम से कम पुलिसकर्मियों का खाता जिन गृह मंत्रियों के अधीन आता है और गृह मंत्री उसके एक तरह से गार्डियन होते हैं, तो बतौर गार्डियन देवेंद्र जी ने तो भी कम से कम नितेश राणे के खिलाफ एफआईआर करने के लिए निर्देश करना चाहिए, किंतु वो ऐसे नहीं करते। उनकी जो समुची ताकत है वह निष्ठावंत शिव सैनिकों के अगेंस्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैडम, विधानसभा में जो एसआईटी मनोज जरांगे को लेकर एसआईटी की बात जी, मनोज जरांगे को लेकर जो एसआईटी की बात या मांग कल की गई है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि किसी को भी अगर अपनी बात रखने का हक है तो है, किंतु अपनी बात रखते समय वह बड़े ही संयम के साथ और बड़े प्रमाण शब्दों में रखनी चाहिए और बड़े ही आदरपूर्वक आप आपकी बात शांति से भी कह सकते हो। तो जो गाली गलौच हुआ उससे तो कोई भी सहमत नहीं हो सकता, किंतु अगर इसके पीछे कोई है, ऐसे दिखाना है, ऐसे बताना है, ऐसे कोई परसेप्शन खड़े करने हैं, तो मुझे लगता है कि देवेंद्र जी को कोई पवार साहब से कोई परहेज नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है।
देवेंद्र जी को परहेज है तो वो एकनाथ शिंदे साहब से है। हम देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना बंद कीजिए। सीधे सीधे आप क्यों राजेश टोपे पवार ऐसे घुमा फिरा के बात कर रहे हैं? आपका सीधा निशाना अगर एकनाथ शिंदे साहब पर है तो एकनाथ शिंदे साहब का नाम खुलकर लीजिए, एसआईटी जरूर लगाइए, लेकिन यह एसआईटी लगाते समय मराठा आरक्षण के लिए जो 250 से 300 से अधिक लोगों ने अपनी जानें दे दी, क्या इस पर भी वो एक एसआईटी लगाएंगे? महाराष्ट्र में जितने भी किसानों ने खुदकुशियां की, क्या इस पर भी आप एक एसआईटी लगाएंगे? महाराष्ट्र में कितनी ही महिलाओं के बारे में लोक प्रतिनिधियों ने बहुत ही ओछी हरकतें और ओछी बात रखी, क्या उन लोक प्रतिनिधियों पर भी आप कोई एसआईटी लगाएंगे? जो रिंकी बक्सला एमपी राहुल शिवाले के खिलाफ आए दिन बयान दे रही है और वीडियो और एविडेंस दे रही है, जो बीजेपी के सोलापुर अध्यक्ष श्रीकांत देशमुख के खिलाफ निर्मला यादव सोशल मीडिया में आकर बयान दे रही है। कल की बात है, मंगेश साटमकर जो बलात्कारी है, जैसे ही वो सत्ताधारियों की ओर जाता है तो कल पुलिस ने उसके लिए क्लोजर रिपोर्ट दिया है। क्या देवेंद्र जी उसके लिए एक एसआईटी रखेंगे? मुझे लगता है कि इनके लिए भी एसआईटी तय करने की जरूरत है। अगर ये आप कर सकते हैं तो आप बोलिए। बेवजह किसी भी आंदोलन को बदनाम करना यह राज्य के उप मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कल्याण उल्लास विकास। उल्लास विकास को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।